शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत सालेह और ऊँटनी। ये वो ज़माना था जब अरब में कौम सुंगुत का डंका बजता था। ये लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीन को बड़ी ज़रख़ेज़ी अता की थी। मिट्टी में बड़ी ताकत थी, फसल खूब होती, पानी भी बहुत था। लोगों ने कुएं खोदे हुए थे। दरअसल ये अपने वक्त के बेहतरीन इंजीनियर थे। इनके महल्लात, कले और मकान उनके हुनर का मुनबोलता सबूत थे। मैदानों में बड़े बड़े महल तो हर ज़माने में बनाए जाते हैं, लेकिन कौम खुमूद का हैरान कुन हुनर पहाड़ तरशना था। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते, फिर उसे तराशना शुरू कर देते, यहाँ तक कि पहाड़ में मकान बना डालते। ये मकान गार नुमा हरगज़ नहीं थे, बल्कि इनमें हुआ और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होता। पहाड़ में तामीर होने की वजह से ये बहुत मजबूत होते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में उन जितना खुशहाल और ताकतवर मुल्क किसी का नहीं था। और ये खुशहाली और ताकत ही का घमंड था जिसने उन्हें मगरूर और जालिम बना दिया था। अर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना उनके लिए एक खेल का दर्जा रखता था। खुदा की बख्शी हुई नेमतों की वजह से शमविद के लोग ऐश की जिंदगी बसर कर रहे थे और अपने नबी और रसूल हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। इन्हीं हालात में एक नौजवान का चर्चा हुआ। सुर्ख और सफ़ेद रंग, लंबे कद और मजबूत जिसका मालिक ये नौजवान आम लोगों से अलग थलग रहता था। इसे अपने ज़माने की फजूल रौनकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बुत कद्दूहे में रखे हुए बुतों से भी सख्त नफरत थी। लोग उसकी ज़बान से बुतों के मुताल्लिक नफरत के कलिमात कई दफ़ा सुन चुके थे, लेकिन इसकी शराफत और दियानत की वजह से उसे कुछ नहीं कहते थे। इस नौजवान का नाम सालेह था, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले का बावकार शख्स जिसे बाद में अल्लाह ने अपना नबी बनाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने शहर के बड़े बड़े लोगों की दावत की। उन्होंने खाना खुलाने के बाद लोगों की आमद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बुलाने का मकसद बताते हुए कहा, हे लोगों, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद कराने के लिए बुलाया है जिनको तुम भूल चुके हो। मुझे इल्म है कि तुम इस बात का इनकार नहीं करते कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी ज़मीन को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने के बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो। ये मेरी कौम के सरदारों, ये गुमराही छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा असल रब है। इसी से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो और सरकशी का रवैया छोड़ दो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के जवाब में इन सरदारों ने कहा, ये सालेह, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें थीं। हम तुम्हें बहुत मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स समझते थे, लेकिन तुमने हमें गुमराह कहकर हमारे बाप दादा के दीन को गाली दी है। तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आई। आखिर हम इन खुदाओं की पूजा क्यों छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे। तुमने हमें बहुत मायूस किया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से उठाए। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अगर उन्होंने ये बातें आम लोगों में की तो नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों की धमकी को कोई अहमियत ना दी और अपनी रिसालत का आम ऐलान कर दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सालेह ने रसूल अल्लाह होने का दावा कर दिया है। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि वो हज़रत नूह और हुद की तरह के रसूल हैं। उनका इनकार करने पर अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करेगा। मगर ताकत के गुरूर में पड़े हुए सरदारों और मजहबी लीडरों ने लोगों को यह कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी इज्जत न देता, उनकी ज़मीनों को इतना सरसब्ज न बनाता और उनके महल और पहाड़ों में तराशे हुए मकान इतने उम्दा न होते। बुत खानों के मालिक यानी का हम कहते, ये लोगों, खुद सोचो, जो हाथ गुनाहगार हों उन हाथों में अल्लाह ये हुनर क्यों पैदा करेगा जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मुअज़्ज़ज़ बन जाए। कुछ झूठे दानिशवर दूर की कौड़ी लाए और कहने लगे, दरअसल इस सालेह अलैहिस्सलाम का अलहदा और तहरनी से नऊज़ बिल्लाह ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है।
इसलिए ये अपने बाप दादा को गुमराह करार देकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ ज्यादा हमदर्दी जिताते तो कहते बेचारे साले पर किसी बदरू का साया पड़ गया है। बाज तो ये कहने से भी बाज ना आए कि साले जादूगर हो गया है। कुछ सरदार कहते हमें यकीन है कि साले ने ये सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर कानून का सरदार बन जाए। ये बहुत चालाक शख्स है। लेकिन हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम ने सरदारों और बुत कद्दूहे के काहिनों की बातों की कोई परवाह न की और अपनी तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और आपके रसूल होने का इकरार करके शिर्क और बुरी बातों से बाज आ गए। इनमें अक्सर ऐसे थे जो गरीब और आम लोग थे। कौम के सरदारों ने उन ईमान लाने वालों को बेवकूफ करार दिया और हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया। कई बरसों की तबलीग के बाद खुमूद कौम अब से तंग आ गई। वो आपको अपने ताकतवर कबीले का मुअज़्ज़ज़ शख्स होने की वजह से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती थी। इन दिनों कबीले के किसी फर्द के कत्ल हो जाने पर जंग का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता था। चुनांचे कौम के सरदारों ने बुत कद्दूहे के कहानूहे से मिलकर एक वफ्द बनाया। ये लोग हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम के पास गए और कहा, ए साले, हम तुम्हारी बातों से सख्त तंग आ गए हैं। तुम्हारी अजाब की धमकियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हमारी खुशहाल और रंगीन जिंदगी को तुमने कबाब में हड्डी बन कर तबाह कर दिया है। इस मौके पर हम तुमसे साफ साफ बातें करना चाहते हैं। वो ये कि तुम कोई मोजज़ा दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। तब एक दिन हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर एक ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी, यह तुम्हारे मुतालबे पर भेजी गई है, इसलिए एक दिन ये पानी पैसेगी और दूसरे दिन तुम। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश की या इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कौम के सरदार बहुत डरे। वो कुछ अरसा तो हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम के कहने के मुताबिक इस पाबंदी पर अमल करते रहे, लेकिन जल्द ही उनका सब्र खत्म हो गया। उन्हें अपना यूं पाबंद होना एक आंख ना भाया। वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चरता देखते तो सख्त गुस्सा खाते। आखिर दो मालदार और अमीर औरतों ने दो आदमियों को तैयार किया, उन्हें अपनी दौलत का लालच दिया और उनसे कहा कि वो अल्लाह की निशानी इस ऊँटनी को हलाक कर दे। ये दो आदमी अच्छी तरह जानते थे कि वो एक बहुत ही खौफनाक काम करने का इरादा कर रहे हैं। वो पहले तो खौफ ज़दा हुए, मगर रकम के लालच और दूसरे लोगों के कहने पर तैयार हो गए। इन आदमियों ने मंसूबा बनाया कि वो ऊँटनी को इस दिन हलाक करेंगे जब इसके पानी पीने का दिन होगा। चुनांचे अगले ही दिन वो कुएं के पास जाकर छप गए। उनका प्रोग्राम ये था कि जैसे ही ऊँटनी कुएं के करीब आएगी वो इस पर हमला करके उसे मार देंगे। उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। ऊँटनी लंबे लंबे डग भरती कुएं के करीब आए। दोनों जालिम चुपके से कुएं की ओट से निकले और ऊँटनी पर हमला आवर हो गए। एक ने तलवार का वार करके इसकी कौंची काट दे और दूसरे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर नीज़ो मारा। बेचारी ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। बेकसूर ऊँटनी को जमीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग भी पहुंच गए। ये लोग छपकर ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ऊँटनी पर हमला करने वालों को कुछ नहीं हुआ तो उनका भी हौसला बढ़ा। वो भी अपना गुस्सा उतारने पहुंच गए। अब वो सब मिलकर ऊँटनी को मार रहे थे। ऊँटनी को मारने वालों को रिश्वत देने वाली औरतें भी ये मंजर देख रही थीं। इन सब ने खुशी के नारे लगाए और हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कह रहे थे कि ए साले, हमने अल्लाह की निशानी ऊँटनी को कत्ल कर दिया है और हमें कुछ नहीं हुआ। माँ बेवकूफ़ लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई मात को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया है। हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अब कौम सुम्बुद की मात ख़त्म हो गई है। इन लोगों पर 24 घंटों के दौरान ऐसा अजाब आएगा कि उनकी बस्तियां इबरत का निशान बन जाएंगी। हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम की ये बात जब ऊँटनी के कातिलों तक पहुंची तो वो बहुत खौफजदा हुए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है
تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔